हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल भगत स्टडी गुरु। आपका स्वागत है आज के हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको एनडीए से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। यदि आपने हमारे चैनल भगत स्टडी गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एनडीए क्या है। एनडीए एनडीए का मतलब राष्ट्रीय रक्षा अकादमी अर्थात नेशनल डिफेंस एकेडमी है। यह भारतीय सशस्त्र बलों, सेना, नौसेना और वायुसेना के अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए एक प्रसिद्ध त्रिसेवा प्रशिक्षण संस्थान है। इसका मतलब यह है कि यह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के अंतर्गत कार्य करती है। एनडीए का फुल फॉर्म नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है। यह एक आर्मी के अंतर्गत ही आती है। सेना में भी आती है, नौसेना में भी आती है तथा वायुसेना में भी यह आती है। इसी के साथ हम बात करते हैं इसका काम क्या होता है, अर्थात एनडीए का काम क्या होता है। तो एनडीए का मुख्य काम होता है तीनों सेनाओं के लिए अधिकारियों को सभी जगह की देख रेख करनी होती है, जिससे हमारा देश सुरक्षित रह सके। इससे एनडीए का मुख्य कार्य कहते हैं। अर्थात एनडीए का मुख्य कार्य होता है हमारे देश को सुरक्षित करना, हमारे देश को सुरक्षा प्रदान करना इसका मुख्य काम होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एनडीए की। यदि आप एनडीए में जॉब पाना चाहते हैं तो लगभग आपकी एज कितनी होनी चाहिए। तो एनडीए की परीक्षा के लिए व्यक्ति को लगभग 18 वर्ष से 21 वर्ष के बीच होना अति महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें व्यक्ति को हष्ट-पुष्ट तथा काफ़ी तंदुरुस्त होना आवश्यक है। एनडीए परीक्षा के लिए उम्मीदवारों की उम्र 16 से 19 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उम्मीदवारों को अविवाहित होना चाहिए, अर्थात उनका विवाह नहीं हुआ हो अभी तक, और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना या 12वीं कक्षा में पढ़ रहे होना चाहिए। यदि आप एनडीए में फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप 12वीं उत्तीर्ण हों या 12वीं क्लास में पढ़ रहे हों। ठीक है, इसके लिए एक पॉइंट और बनता है, आप अनमैरिड होने चाहिए, आपकी शादी अभी तक ना हुई हो, अविवाहित। ठीक है, परीक्षा कैसे होती है, अब हम बात करते हैं मेन पॉइंट, परीक्षा इसकी कैसे होती है। तो एनडीए की परीक्षा 3 चरणों में होती, इसके 3 चरण होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले चरण की। पहले चरण में लिखित परीक्षा यानी कि रिटन एग्जाम होता है। विषय और अंक प्रभाजन की सबसे पहले बात करते हैं। विषय पत्रों की संख्या, अधिकतम अंक, समय की भी बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है गणित यानी कि मैथमेटिक्स। यह 120 नंबर से 300 नंबर का होता है। इसमें 2 घंटे 50 मिनट आपको दिए जाते हैं केवल प्रश्न पत्र हल करने के। सामान्य योग्यता परीक्षण जीएआई में 150 क्वेश्चन, इसमें 300 नंबर के पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें 600 नंबर के पूछे जाते हैं। अर्थात इसमें भी आपको 2 घंटे 50 मिनट का समय प्रश्न पत्र को हल करने के लिए दिया जाता है। 300 और 900 को मिलाने पर बनता है
600 अर्थात 300 और 600 को मिलाने पर बनता है 900। इसलिए 300 की परीक्षा ये हुई और 600 की परीक्षा ये हुई। कुल यह 900 अंकों का होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं GAT में क्या आता है। ठीक है, इसमें 200 नंबर की इंग्लिश केवल पूछी जाती है। केवल 200 मार्क्स की इंग्लिश आपको करनी होगी। ठीक है, इसमें जनरल नॉलेज 400 अंकों में इतिहास, भूगोल, राजनीति, करंट अफेयर, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान आदि के प्रश्न आपको हल करने होंगे। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें निगेटिव मार्किंग जरूर होती है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग अर्थात एक गलत उत्तर पर यदि आप 3 उत्तर गलत करते हैं तो इसका जो आपने एक सही किया है वो भी आपका गलत कर दिया जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। SSB इंटरव्यू, इसका फुल फॉर्म होता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है, इसमें कुल अंक 900 नंबर का होता है। ठीक है, यह प्रक्रिया कुल 5 दिनों की होती है। कुल 5 दिनों की यह प्रक्रिया होती है। ठीक है, ट्रेनिंग कब होती है? अब हम बात करते हैं कि NDA की ट्रेनिंग कब होती है। परीक्षा के दौरान आपका चुनाव किया जाता है, जिसमें यदि आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको सबसे पहले 4 वर्षों की ट्रेनिंग दी जाती है। सबसे पहले आपको 4 वर्षों की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद 1 वर्ष की हाई ट्रेनिंग, बहुत हाई ट्रेनिंग इसको हम कह सकते हैं, आपको NDA जॉब के लिए चुन लिया जाता है। ठीक है, अर्थात सबसे पहले 4 वर्षों की ट्रेनिंग, फिर 1 वर्ष की ट्रेनिंग और होगी, कुल 5 वर्षों की ट्रेनिंग कराई जाती है। इसके बाद आप सेलेक्ट हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं इसके मेन पॉइंट, सैलरी कितनी होती है। तो इसकी सैलरी निर्धारित नहीं है, इस रैंक के अनुसार इसकी सैलरी बदलती रहती है, रैंक के अनुसार वेतन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेफ्टिनेंट की। लेफ्टिनेंट की सैलरी 56,100 रुपये से 1,77,500 रुपये तक होती है। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। यदि आप NDA के कप्तान हो जाते हैं तो आपकी सैलरी 61,300 से लेकर 1,93,900 रुपये तक हो सकती है। अब हम बात करते हैं यदि आप NDA में मेजर हो जाते हैं तो आपकी सैलरी 69,400 से 2,07,200 रुपये हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं कर्नल की। कर्नल में 1,30,600 रुपये से 2,15,900 रुपये इसकी हो जाती है। यदि आप NDA के ब्रिगेडियर हो जाते हैं तो 1,39,600 रुपये से 2,17,600 रुपये तक हो जाती है। यदि आप मेजर जनरल हो जाते हैं तो 1,44,200 रुपये से लेकर 2,18,200 रुपये तक हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल। इसमें मिनिमम सैलरी 2,24,000 निश्चित होती है। सेना प्रमुख यानी COAS में इसकी भी सैलरी निश्चित होती है, 2,50,000 के आसपास इसकी सैलरी होती है। अब हम बात करते हैं कि NDA जॉब में रिटायरमेंट कब होता है। NDA की जॉब में रिटायरमेंट लगभग 60 से 65 वर्ष की आयु में हो जाता है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो।
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यदि आपका सपना भी एनडीए बनना है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।